किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी जिंदगी में खुशियां मिलें तो चख लेना मिठाई समझकर, और गम मिलें तो खा लेना दवाई समझकर। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक, माय एफएम से एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है उस बूढ़े व्यक्ति की जिनकी उम्र 70 साल रही होगी। वो अपने पोते के लिए खिलौने खरीद करके बाजार से घर जा रहे थे, और घर जाने के लिए उन्होंने सिटी बस ली थी, जो कि वो रोजाना लिया करते थे। अपने पोते से मिलने के लिए जा रहे थे बड़े टाइम के बाद में। जो उनका बेटा था कहीं दूर रहने लग गया था, ये कहीं और रह रहे थे। पोते से मिलने की खुशी थी। जब बस से उतरे, घर पहुंचे पोते से मिलने के लिए खिलौने लेकर के, तो इन्हें याद आया कि इनका पर्स वहीं रह गया है। तो ये खिलौने फटाफट से घर पर छोड़ करके बस स्टैंड पहुंचे। वहां जाकर के मालूम किया कि ड्राइवर कौन था, कंडक्टर कौन था उस बस का। तो मालूम चला 4 बजे वाली बस का कंडक्टर, वो बैठा हुआ चाय पी रहा। थड़ी पर गए, जाकर के उससे पूछा कि भाई साहब आप ही थे 4 बजे वाली बस में? तो उसने कहा हाँ जी बताओ क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि मेरा पर्स गिर गया है। कंडक्टर ईमानदार था, उसने कहा कि हाँ जी पर्स तो मिल गया है, लेकिन ये कैसे मान लें कि आपका पर्स है? तो इन्होंने कहा कि उस पर्स में भगवान की फोटो लगी है। तो कंडक्टर ने कहा वाह भैया क्या मजाक है, हर किसी के पर्स में आजकल भगवान की फोटो तो मिल जाती है, बड़ी कॉमन सी बात है। तो इन्होंने कहा कि मेरे पास में कोई आईडी तो है नहीं उसमें, तो मैं आपको प्रूफ तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन मेरी कहानी वो अगर आप सुन लें और मान लें तो बात बन सकती है। तो उसने कहा कि सुना दो साहब, चाय पीते 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 आपकी कहानी सुन लेंगे। तो उन्होंने बताना शुरू किया, सुनाना शुरू किया कि वो जो पर्स है वो मुझे मेरे दादाजी ने दिया था, और दादाजी ने जब वो पर्स दिया था तो शुरू में मैंने उसमें अपनी खुद की फोटो लगाई। हैंडसम दिखता था, सुंदर था, लंबे लंबे बाल थे, तो मैंने अपनी फोटो लगा ली थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई, तो मैंने अपनी बीवी की फोटो लगा दी सुंदर सी। उसके बाद में मेरे बच्चे हो गए, तो मुझे लगा कि बीवी की फोटो हटा करके अब बच्चों की फोटो लगानी चाहिए। तो मैंने बच्चों की फोटो लगा दी। बच्चे बड़े होते गए, फोटो बदलती गई, और एक दिन ऐसा आया कि बच्चे इतने बड़े हो गए कि उनके बच्चे हो गए, और उन्होंने अपने अपने परिवार अलग अलग कर लिया। अब मैं अकेला रहता हूँ अपनी पत्नी के साथ में, बच्चे अलग रहते हैं। अपने पोते के पास जा रहा था खिलौने लेकर के, और इस पर्स में भगवान की फोटो तब लगाई जब बच्चे भी मुझे छोड़ करके चले गए। फिर मुझे लगा कि सब छोड़ कर जा रहे हैं, तो क्यों ना भगवान की फोटो लगा लूं जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और ये कहानी सुनाते सुनाते उन दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। ये जो कंडक्टर था, इसने तुरंत वो पर्स निकाल करके इनको दे दिया। उस पर्स में जो कुछ भी था वो सब कुछ इन तक पहुंचा दिया बिना कोई छेड़छाड़ किए। और वो बोला कि आपकी कहानी सुनने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई कि हमेशा ऊपर वाले को याद रखना, हमेशा ऊपर वाले को साथ रखना। ये छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। लाइफ में हम सब ये मानते हैं कि कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर है, जैसे कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, खुदा कहता है, अलग अलग शब्द हैं, लेकिन कोई तो है जो इस सृष्टि को, इस संसार को चला रहा है। ये छोटी सी कहानी सिखाती है लाइफ में हैप्पीनेस हो या दुख आ गए हो, दुखों का पहाड़ टूट गया हो, हमेशा ऊपर वाले को याद रखना। जब आप हमेशा उसे याद रखते हैं तो आपकी लाइफ में चाहे प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे विपत्तियां आ जाए, वो आपको उनसे लड़ने की ताकत और साहस देगा। आप कभी घबराएंगे नहीं। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर, मेरे पेज पर देखिए एक नई कहानी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।